दोस्तों, रीना के पति और रीना के ससुराल वालों ने रीना के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको सुनकर वाकई में हर कोई हैरान था। एक ऐसी खौफनाक घटना जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएंगी। तो दोस्तों, इसके ससुराल वालों ने रीना के हाथ पैर काट कर उस बेटे को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही रीना के माता पिता को बताए बिना ही उसका अंतिम संस्कार करने के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, एक बेटी के साथ में इन ससुराल वालों ने इस खतरनाक और ये भयावह घटना को अंजाम दिया जिसको सुनकर हर कोई हैरान रहता है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि इन ससुराल वालों ने रीना के साथ में इस घटना को अंजाम दिया? इसके लिए बने रहिएगा कहानी में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ में। चलिए तो आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। आज की जो सच्ची घटना है, ये मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है राजगढ़। राजगढ़ की ये घटना है। दोस्तों, कहते हैं कि हर माता पिता अपनी लाडली बेटी को नाजों से ही पालते हैं और पाल पोस कर बड़ा करने के बाद हर माता पिता की यही हसरत होती है कि उनकी बेटी जहां भी रहे वहां खुशी से रहे और सुख रहे। उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की तकलीफ और कष्ट उसके आसपास भी न भटके। साथ ही अपनी बेटी को इस तरह से माता पिता पालते हैं और आप सभी भी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ होंगे कि किस तरह से बेटी को पाला जाता है। मगर कोई माँ बाप ये नहीं सोचता कि उसकी बेटी के साथ में ससुराल में किस तरह की घटना का जो है ससुराल वाले उसके साथ अंजाम देने वाले। तो दोस्तों, होता दरअसल ऐसा है कि राम प्रसाद तंवर जो कि राजगढ़ के रहने वाले थे, ये अच्छे खासे परिवार से थे। दोस्तों, इनके परिवार में जो है राम प्रसाद की पत्नी और दो बच्चे थे। बड़ी बेटी रीना थी, एक छोटा जो है भाई रहता है, उसका नाम अमन रहता है। साथ ही दोस्तों, ये दोनों बच्चों की पढ़ाई बड़े ही अच्छे से करवाते हैं। रीना जो है अपनी पढ़ाई शिक्षा जो है ग्रेजुएशन पास कर लेती है। उसके बाद उम्र हो जाती है शादी की। हर माता पिता को ये चिंता रहती है कि उसकी बच्ची की शादी एक अच्छी जगह हो। तो उसी तरह से एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर राम प्रसाद जो है अपनी बेटी की शादी के लिए देखते हैं। तो पास के ही एक गांव टांडी खुर्द में जो है एक मिथुन नाम का लड़का रहता है। उसके साथ में बेटी रीना का रिश्ता राजकुमार तंवर जो है वो तय कर देते हैं। उसके बाद में शादी का मुहूर्त निकलवाया जाता है और बड़े ही धूमधाम के साथ में शादी कराई जाती है। दोस्तों, रीना जो है वह दुल्हन बन जाती है और एक माता पिता के घर से अब जो है बाबुल का घर छोड़कर रीना जो है जा रही होती है। और राम प्रसाद ने जो है बहुत अच्छी शादी की थी, दान दहेज जो है सब कुछ मिथुन को दिया था। लेकिन दोस्तों, कुछ समय तक तो ये सब ठीक चलता है। रानी दुल्हन बनकर मिथुन के घर यानी अपने ससुराल पहुंच जाती है और दोनों के बीच में बड़ा ही अच्छा प्यार और मधुर संबंध रहते हैं। वक्त बीतता जाता है दोस्तों, और जो मिथुन रहता है वह रीना के साथ में आए दिन फिर उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। रीना को वह प्रताड़ित इस तरह से करता है कि वह अपने परिवार वालों से पैसे ले, साथ ही जो है और भी दान दहेज ले जिससे कि वह अपने घर यानी मिथुन के घर ला सके। क्योंकि रीना के जो पिता है राम प्रसाद, वह अच्छे खासे जमींदार आदमी थे। तो मिथुन जो है इसकी हर समय यही चाहत रहती थी कि रीना जो है अपने पिता से जो है पैसे लेती रहे और वह मिथुन को देती रहे। वक्त बीतता जाता है दोस्तों, और रीना एक जो है 1 से 1.5 साल बाद एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची का जन्म होता है तो रीना के जो माता पिता रहते हैं उनको तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन रीना के ससुराल वालों को इस बात की कोई भी खुशी नहीं होती। साथ ही उसके पति मिथुन को भी किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं होती है। बस जैसे तैसे रीना ने अपनी बच्ची को जन्म दे दिया था और वह उसका पालन पोषण कर रही थी। दोस्तों, ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मिथुन जो है रीना के ऊपर हर समय दबाव बनाता है कि वह अपने पिता से पैसे लाकर दे। कोई भी काम करना होता था मिथुन को तो वह सीधा रीना के द्वारा अपने पिता को फोन लगवाता यानी राजकुमार को फोन लगवाता और बुलवाता था कि वह अपने पिता से पैसों की मांग करे। 1 से 2 बार रीना जो है अपने पति की बात मानती है और अपने पिता से जो है पैसे मांग लेती है। दोस्तों, अगर कोई बेटी अपने पिता से पैसे मांगे
तो पिता चाहे अपना कोई भी सामान गिरवी रखे या फिर कहीं से भी पैसे ला कर दे, अपनी बेटी के लिए कभी मना नहीं करता है, क्योंकि अपनी बेटी के लिए माता पिता के द्वार हमेशा खुले होते हैं। तो उसी तरह से रीना ने 1 से 2 बार अपने पिता से पैसे मांगे, तो पिता ने जो है हर बार उसको पैसे भेजे। लेकिन जब 1 2 बार भेज दी, तो मिथुन जो रहता है उसका पति, इसकी जो है आदत बन चुकी थी कि हर बार जो है वह रीना से कहता कि तुम अपने पिता से पैसे लो। रीना ने 2 बार मांग चुकी थी पैसे, उसके बाद रीना की हिम्मत नहीं होती है कि भाई अपने पिता से बार बार पैसे मांग सके। लेकिन मिथुन जो है इसी के चलते रीना के साथ मारपीट करता है कि तुम अपने पिता से पैसे नहीं लेती हो। तो दोस्तों वक्त बीतता जाता है और इसी तरह से रीना को पूरा ससुराल वाले इनके प्रताड़ित करते रहते। फिर होता दरअसल ऐसा है कि रीना का जो ससुर रहता है, वह एक जगह एक जमीन खरीद लेता है। जमीन जो कि इसने 10 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। इसके लिए पैसों का इंतजाम करना था, तो इसके लिए वह रीना के पूरे जेवर जो है वह गिरवी रख देता है और वहां से पैसे ले लेता है। उसके बाद भी सब कुछ पैसे इंतजाम करने के बाद भी 1 से 1.5 लाख रुपए की जो है कमी आ रही थी। फिर जो है मिथुन रीना के ऊपर दबाव बनाता है और भाई कहता है कि तुम अपने पिता से पैसे मांगो। रीना पूरी तरह से मना कर देती है। भाई कहती है कि मैंने अपने जेवर दे दिए, वो जेवर कहाँ है, पहले मुझे वो बताओ। तो जब वह अपने जेवरात की बात करती है, तो ये पूरी तरह से नकर जाते हैं और कहते हैं कि वो हमने गिरवी रख दी है। रीना यह बात सुनती है तो वह और भी गुस्सा हो जाती है और वह अपने पिता से बिल्कुल भी किसी भी तरह की मदद नहीं मांगती है। दोस्तों साथ ही जो रीना का ससुर रहता है, वह भी रीना के पिता यानी राम प्रसाद को फोन लगाकर कहता है कि अगर तुमने हमारी मांगे पूरी नहीं की, तो एक दिन तुम्हारी बेटी को हाथ पैर काट कर जो है जिंदा जला देंगे। दोस्तों राम प्रसाद को जो है इस बात का बड़ा बुरा लगता है। वह अपने ससुर से तमाम तरीके की बातें करता है और वह कहता है कि इस तरह से किसी की बेटी के साथ में, अगर आपकी बेटी के साथ में हुआ तो आप क्या करेंगे। तो राम प्रसाद जो है अपने समधी से इस तरह की बातें करता है, लेकिन समधी को किसी भी तरह की कोई बात का असर नहीं होता है। दोस्तों कुछ समय बीतता है, उसके बाद एक दिन सचमुच जो है वह हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है कि रीना के ससुराल वालों ने उसके सच में हाथ पैर काट दिए। उसके बाद उसको खबर, यानी राम प्रसाद को खबर तक नहीं दी कि उनकी बेटी जो है उसकी मौत हो चुकी है। साथ ही रीना के ससुराल वाले बिना रीना के परिवार वालों को बताए उसको जलाने के लिए जो है शमशान घाट तक ले जाते हैं। साथ ही एक गांव का ही एक व्यक्ति जो रहता है, वह रीना के पिता के पास में फोन लगाता है कि उसकी बेटी की हत्या हो गई है और साथ ही वह उसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। जब यह बात राम प्रसाद सुनता है तो उसकी सांसें थम जाती है और हालत जो है पूरी तरह से खराब हो जाती है और आनंद फानंद में वह सीधे अपने बेटी के ससुराल पहुंच जाता है और वह देखता है तो वास्तव में उसकी बेटी की जो है चिता शमशान घाट में जल रही होती है। और चिता को जलाए हुए कुछ ही समय हुआ होता है, पिता जो है अपनी बेटी की लाश को जलता हुआ देखकर एकदम टूट जाता है और वह सीधे पूरी लकड़ियों को यहाँ वहां फेंक देते हैं और बेटी की जलती हुई लाश को उस चिता के अंदर से खींच लेता है। साथ ही जो है वह पुलिस को फोन लगा देता है और पुलिस को सारी घटना की जो है सूचना दे देता है कि उसकी ससुराल वालों ने उसकी बेटी को जो है जिंदा जलाकर मार दिया है, उसके हाथ पैर काटे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है दोस्तों। उसके बाद में आस पड़ोस जो है पानी भरा हुआ था, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो पानी से जो है पूरी लकड़ियों को और चिता को जो है शांत किया जाता है, ठंडा किया जाता है। उसके बाद उस जो चिता जल रही थी उस लाश को एक कपड़े में लपेट कर दोस्तों पुलिस और उसके पिता यानी राम प्रसाद जो है हॉस्पिटल आते हैं। उसके बाद में बेटी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। दोस्तों तो पोस्टमार्टम जब बेटी का होता है तो सच में उसके हाथ और पेट पैर जो है इन लोगों ने काट दिए थे। उसके बाद उसकी इतनी खौफनाक तरीके से हत्या की थी। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद वाकई हर कोई व्यक्ति जो है इतनी खतरनाक तरीके से निंदाएं और तमाम तरीके की बद्दुआएं इन ससुराल वालों को यानी कि मिथुन और मिथुन के परिवार वालों को दे रहा है कि जिसकी कोई हद भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों पुलिस के द्वारा रीना के ससुराल वाले और उसके पति मिथुन को जो है पकड़कर थाने लेकर आती है और पूछताछ की जाती है। तो वह अपना जुर्म कबूल करते हैं। वह बताते हैं कि उन्हीं ने रीना के जो है पहले हाथ पैर काटे, उसके बाद उसको गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही वह बिना सूचना दिए यानी राम प्रसाद को बिना सूचना दिए ही उसकी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं। तो दोस्तों एक ससुराल वाले सिर्फ धन दौलत के चलते एक बेटी के साथ में यानी एक बहू के साथ में कितनी खौफनाक घटना को अंजाम देते हैं। क्या राय है इस कहानी के बारे में दोस्तों?
हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर ये कहानी सिर्फ आपको जागरूकता के उद्देश्य से बताई गई कहानी है दोस्तों, किसी की भावनाओं को इस कहानी का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं।